सुप्रभात। मैं सोनिया आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिमझिम भाग 5 का पाठ फसलों के त्योहार के पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्न उत्तरों को, और यह है भाग 2। तो चलिए शुरू करते हैं। अन्न के बारे में। फसलों के त्योहार में तिल का बहुत महत्व होता है। तिल का किन किन रूपों में इस्तेमाल होता है पता करो। हमने फसलों के त्योहार में पढ़ा तिल का इस्तेमाल हवन करने में, जल में डालकर स्नान करने में और लड्डू बनाने में होता है। इनके अलावा इसका क्या इस्तेमाल हो सकता है? बहुत सारे पकवान तिल से बनाए जा सकते हैं। कई प्रकार की मिठाइयाँ तिल से बनती हैं और तिल से तेल भी बनता है। तो चलिए इसको और अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले है तिल की बनी पट्टी, तिल की बर्फी, तिल के लड्डू और तिल की रेवड़ी। ये तिल से बनने वाली कुछ मिठाइयाँ हैं। यह है तिल से बना पकवान जहाँ सजावट के लिए भी तिल का इस्तेमाल किया गया है। और यह है तिल का तेल। तो इन कुछ रूपों में तिल का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है, क्या तुम जानती हो तिल से तेल बनता है और किन चीज़ों से तेल बनता है, कैसे बनता है? हो सके तो तेल की दुकान पर जाकर पता करो। तो ये तो है तिल का तेल जो तिल से बना है। इसके अलावा सरसों, आंवला, मूंगफली और जैतून से भी तेल बनता है और यह तेल मशीनों के द्वारा निकाला जाता है। तो चलिए इसको भी देखते हैं। सबसे पहले है मूंगफली का तेल, फिर है जैतून का तेल, यह है सरसों का तेल, यह है बादाम का तेल और आंवला का तेल। तो ये तो हो गए तेल के प्रकार। बनता कैसे है? तो बनता है मशीनों की मदद से। अगला है किसान और चीज़ों का सफर। किसान और खेती हम में से बहुत से लोगों की जानी पहचानी दुनिया का हिस्सा है, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है। 70% लोग यहाँ खेती बाड़ी करते हैं। तो हमारी जो दुनिया है उसका जाना पहचाना हिस्सा अपने आप ही है। लेकिन विशेष रूप से शहर के ज़्यादातर लोगों को यह एहसास नहीं होता कि हमारी ज़िंदगी किस हद तक इनसे जुड़ी है। देश के कई हिस्सों में आज किसान को जिंदा रहने के लिए बहुत मेहनत और संघर्ष करना पड़ रहा है। अगर यह जानने की कोशिश करें कि हम दिन भर में जो चीज़ें खाते हैं वो कहाँ से आती हैं, तो किसानों की हमारी ज़िंदगी में भूमिका को हम समझ पाएंगे। आलू की पकौड़ी, बर्फी और आइसक्रीम, इन तीनों चीज़ों के बारे में कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जानकारी इकट्ठा करनी है और मेरी कहानी के रूप में उसे लिखना है। ये बिंदु कौन कौन से हैं, किन चीज़ों से बनती हैं? क्या? आलू की पकौड़ी, बर्फी और आइसक्रीम किन चीज़ों से बनती है? इन चीज़ों का जन्म कहाँ होता है? हम तक पहुँचने के लिए इनका सफ़र क्या होता है? किन किन हाथों से होकर ये चीज़ें हम तक पहुँचती हैं? इस पूरे सफ़र में किन किन लोगों की मेहनत जुड़ी होती है? इन लोगों में किसको कितना मुनाफा मिलता है? ये कुछ बिंदु हैं जिन पे हमें चर्चा करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है ये चीज़ें बनती किससे हैं? आलू की पकौड़ी बनती है आलू से और बेसन से, बर्फी बनती है खोए से और आइसक्रीम बनती है दूध से। अगला था कि ये चीज़ें पैदा कहाँ होती हैं? तो ये चीज़ें पैदा होती है किसान के खेतों में और घरों में। जैसे अगर मैं चने की बात करूँ तो ये चने का खेत है, किसान के खेत है ये। और अगर मैं दूध की बात करूँ तो ये किसान का तबेला है, यहाँ से हमें दूध मिलता है। ये चीज़ें हम तक कैसे पहुँचती हैं? हम तक पहुँचने का माध्यम क्या है? तो हम तक चीज़ें पहुँचती हैं दुकानदार के माध्यम से। किन किन हाथों से होकर ये चीज़ें हम तक पहुँचती हैं? तो ये हाथ होते हैं किसानों के, व्यापारियों के और दुकानदारों के। किसान, व्यापारी और दुकानदार, इनके हाथों से होकर ये चीज़ें हम तक पहुँचती हैं। अगला है, इस पूरे कार्य में किन की मेहनत लगी होती है? तो वही किसान, व्यापारी और दुकानदारों की मेहनत लगी होती है। अगर ज़्यादा बोलो तो किसान की और व्यापारियों की ज़्यादा मेहनत लगी होती है। किसको कितना मुनाफा मिलता है? तो किसानों को सबसे कम मुनाफा मिलता है, व्यापारियों को उनसे थोड़ा ज़्यादा मुनाफा मिलता है। अगला है खास पकवान, गया। बिहार में एक जगह का नाम है गया। इस शहर के तिलकुट बहुत प्रसिद्ध है। गया शहर तिलकुट के लिए प्रसिद्ध है। हमारे देश में छोटी बड़ी ऐसी बहुत सी जगह है जो अपने खास पकवान के लिए मशहूर हैं। अपने परिवार के लोगों से पता करके उनके बारे में लिखो। तो ये है गया का तिलकुट, जिसके लिए ये गया शहर प्रसिद्ध है। तो इसके अलावा और कौन कौन से शहर हैं जो अपने पकवानों के लिए मशहूर हैं,
उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले है मथुरा के पेड़े। तो मथुरा अपने पेड़ों के लिए बहुत फेमस है। आगरा का पेठा, आगरा का पेठा है जो विश्व प्रसिद्ध है। हरियाणा का घेवर, हरियाणा अपने घेवर के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसी के साथ हमारा ये जो पाठ है वो खत्म होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।